आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 23 दिसंबर 2025 करंट अफेयर। तो सबसे पहले देखते हैं माह, मतलब अभी कौन सा माह चल रहा है। तो अभी कौन सा माह चल रहा है? अभी चल रहा है पौष मास या फिर पौष माह। तिथि की बात की जाए तो आज है शुक्ल पक्ष चतुर्थी। बार तो आज कौन सा बार है? मंगलवार है। विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक या फिर जीके का टॉपिक। एसआई मात्रक प्रणाली एक साइंस का टॉपिक है। तो ये कौन सा टॉपिक है? मात्रक प्रणाली वगैरह। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स विश्व में मान्य मापन प्रणाली है, मतलब कि जिसे मानते हैं और मापने की प्रणाली है। इस प्रणाली में सभी भौतिक राशियों के लिए निश्चित मात्रक और प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एसआई के मूल मात्रक, जैसे कि लंबाई। क्या? लंबाई। तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या बनाया? किलोग्राम। समय, तो समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को एम्पियर में। एम्पियर इसे किससे प्रदर्शित करते? ए से। ऊष्मागतिकी ताप, तो ताप के लिए बना केल्विन, मतलब के। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के लिए बना कैंडेला, मतलब CD। और पदार्थ की मात्रा, इसके लिए बना मोल। अब बात करते हैं एसआई के प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक की। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को किसमें मापा जाता है? तो वर्ग मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन को घन मीटर क्यूब। वेग, वेग के लिए मीटर प्रति सेकंड। त्वरण, त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल, तो बल के लिए क्या? न्यूटन। कार्य या फिर ऊर्जा, तो इसके लिए है जूल। शक्ति के लिए क्या है? वाट। इसका प्रतीक क्या है? W। दाब, तो दाब का है पास्कल, PA। आवृत्ति, तो आवृत्ति के लिए हर्ट्ज, मतलब HZ। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश के लिए कूलाम, C। विभवांतर, विभवांतर के लिए है वोल्ट, V। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के लिए है ओम। धारिता, धारिता किसके लिए? फैराड, मतलब F। धारिता के लिए। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के लिए है वेबर, मतलब WB। प्रेरण, प्रेरण के लिए है हेनरी, मतलब H। प्रकाश फ्लक्स, तो प्रकाश फ्लक्स के लिए है ल्यूमेन, LM। प्रदीप्त, प्रदीप्त के लिए है लक्स, मतलब LX। एसआई मात्रक प्रणाली का महत्व, तो एसआई मात्रक प्रणाली से मापन में एक रूपता और सटीकता आती है। यह प्रणाली विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और उद्योग के हर क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। अब पढ़ते हैं 23 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 12वें अंडर-19 एशिया कप का विजेता कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 12वें अंडर-19 एशिया कप का विजेता पाकिस्तान बना है। कौन बना है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में अमेरिका ने आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन हॉक आई किस देश में चलाया है? तो हाल ही में अमेरिका ने आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन हॉक आई सीरिया देश में चलाया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, SAFF महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला भारत का पहला महिला क्लब कौन सा है? A गोकुलम केरल FC, B ईस्ट बंगाल FC, C KRC महिला क्लब, D ओडिशा FC। तो SAFF महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला भारत का पहला महिला क्लब है ईस्ट बंगाल FC।
क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य ने की है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? ए कनाडा, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया तो किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 6, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारतीय पुरुष जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई पदक नहीं। तो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारतीय पुरुष जोड़ी सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2025 में कुल कितने PMS योगा अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं? तो वर्ष 2025 में कुल कितने? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो वर्ष 2025 में PM योगा अवार्ड कितने? 9 प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 फीफा अरब कप फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता कौन सा देश बना है? ए सऊदी अरब, बी कतर, सी मोरक्को, डी मिस्र। 2025 फीफा अरब कप फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता मोरक्को देश बना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 22 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 24 दिसंबर, डी 25 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस प्रति वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 26वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में पुरुषों के ब्रांस बैंड वर्ग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ए CRPF, बी BSF, सी रेलवे सुरक्षा बल, डी दिल्ली पुलिस। तो 26वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में पुरुषों के ब्रास बैंड वर्ग में प्रथम स्थान रेलवे सुरक्षा बल ने प्राप्त किया है। अब पढ़ते हैं 22 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिची बेंटहॉस किस देश से संबंधित है जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनने जा रही है? ए फ्रांस, बी जापान, सी जर्मनी, डी कनाडा। तो ये किस देश से संबंधित है? पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता जर्मनी देश से। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति JTIC का गठन हाल ही में किस देश के साथ किया है? ए बेल्जियम, बी नीदरलैंड, सी स्वीडन, डी नॉर्वे। तो भारत ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति JTIC का गठन हाल ही में नीदरलैंड के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली मिस इंडिया जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम क्या था? तो भारत की पहली मिस इंडिया जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम है मेहर कौस्टेलिनो। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नासा के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नासा के नए प्रमुख के रूप में जारेड आई जैकमैन को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5, डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन
ADRVS के मामलों में हाल ही में कौन सा देश विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघनों के मामले में हाल ही में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, रामविलास दास वेदांती जिनका 67 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो रामविलास दास वेदांती राजनेता थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस प्रति वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसने स्वीकार किया है? तो गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा ने स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 10, पुंडरू खादी को भौगोलिक संकेत GI टैग किस राज्य को प्रदान किया है? तो पुंडरू खादी को भौगोलिक संकेत आंध्र प्रदेश राज्य का प्रदान किया है। मतलब जो पुंडरू खादी है वो किस देश का तो वो आंध्र प्रदेश राज्य का है और इसे क्या दिया? भौगोलिक संकेत, मतलब कि GI टैग। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में 3 क्वेश्चन आपके कल के थे जो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में किसी ने भी आंसर नहीं दिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन आप सभी को दिए जाते हैं उन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। दूसरा क्वेश्चन है झांसी की रानी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो झांसी की रानी की मृत्यु 18 जून 1858 ग्वालियर के पास हुई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में 3 क्वेश्चन आप सभी के लिए फिर से हैं। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन क्वेश्चंस के आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? दूसरा क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।